हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डार्क साइकोलॉजी के बारे में, जो आज के टाइम में इतना इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट हमारे शरीर के लिए खाना। क्योंकि जैसे जैसे लोगों का स्वाद बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारे लिए डार्क साइकोलॉजी को जानने का इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। क्योंकि डार्क साइकोलॉजी को यूज करके लोग हमारा कैसे फायदा उठाते हैं हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। डार्क साइकोलॉजी को यूज करके लोग हमारे इमोशन के साथ, हमारे फीलिंग्स के साथ कैसे खेलते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है डार्क साइकोलॉजी को हमारे लिए जानना। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लास्ट तक होके रहिए, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि डार्क साइकोलॉजी क्या है, क्यों और कैसे इसको लोग यूज करते हैं, कैसे इससे बचा जाए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। हम इंसान अपने अस्तित्व को भूलते जा रहे हैं क्योंकि हम एक ऐसे पैटर्न में फंस चुके हैं जो कि खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट बन चुके हैं और इसी चीज का फायदा उठाते हुए लोग हमारा फायदा उठा लेते हैं, क्योंकि हम तो एक ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। और ऑब्जेक्ट को कैसे यूज किया जाता है आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। तो लोग हमारा कैसा इस्तेमाल करते हैं, कैसे हमें यूज करते हैं, तुमने काफी बार देखा होगा कैसे हमारे इमोशंस के साथ खेलते हैं। तुमने आसपास जब कोई हमारे साथ, हमारे इमोशंस के साथ और हमें यूज करता है तो आपने काफी जगह देखा है, हमें अपने आप को भी देखा होगा। और ये चीज हमारे साथ बचपन से हो रही है। तुम्हें लगता है कि डार्क साइकोलॉजी क्या, क्यों, कैसे? डार्क साइकोलॉजी का राज ऐसा है कि डार्क साइकोलॉजी हमारे साथ बचपन से यूज हो रही है, हमारे साथ कहीं ना कहीं यूज होती है। और कहीं ना कहीं जैसे हम लोगों को देखते हैं वैसा ही व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं। और सबसे ज्यादा खतरनाक तरीका दूसरों को यूज करने का डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेट होता है। डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेट एक ऐसा टॉपिक है कि आज के टाइम में लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे लोग जानना भी चाहते हैं क्योंकि ये हमारी रोजाना मर्रा की जिंदगी में काम आता है। क्यों? क्योंकि लोग बाग हमारा फायदा ना उठा सके। और हमारे लिए ये टॉपिक इतना ही जरूरी है क्योंकि डार्क साइकोलॉजी को यूज करके हमें कोई मैनिपुलेट ना कर सके और हमें नुकसान ना पहुंचा सके। देखो, हम इंसान के अंदर दो तरीके के अस्तित्व होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। बुरा तो हमसे हमेशा बुरे काम करवा देता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छा अस्तित्व जो होता है वो हमें कहीं ना कहीं नोच नोच कर खाता है, क्योंकि तूने ये क्यों किया, या तूने ये बहुत बुरा किया, या ETC बहुत सारी चीजें मन में चलती हैं। लेकिन जिसके अंदर अच्छाई का अस्तित्व भी नहीं होता वो लोग डार्क साइकोलॉजी का यूज करके तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो लोग इतना खतरनाक होते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। वो तुम्हें इतने तरीकों से नुकसान पहुंचा सकते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए हमें जरूरी है डार्क साइकोलॉजी को जानना। हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है डार्क साइकोलॉजी को जानना। तो आइए समझते हैं डार्क साइकोलॉजी क्या है। डार्क साइकोलॉजी का मतलब होता है इंसान के अंदर के पहलू को समझना, यानी लोग कब, क्यों, कैसे मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट यानी कि चाल चलन, यानी दूसरे आदमी को अपने कंट्रोल में करना। आइए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं मैनिपुलेट क्या होता है। जब कोई इंसान तुम्हें गंदा फील कराकर तुमसे कोई गलत काम कराता है उसे मैनिपुलेट कहते हैं। या जब कोई तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलता है उसे डार्क साइकोलॉजी कहते हैं। या जब कोई लोग तुम्हारे ट्रस्ट को जीतकर तुम्हें धोखा देते हैं उसे भी डार्क साइकोलॉजी कहते हैं। आओ इसे कॉमन टेक्निक से समझते हैं। इसके 4 स्टेप्स होते हैं। पहला गैस लीथिंग, दूसरा इमोशनल मैनिपुलेशन, तीसरा फेयर कंट्रोल और चौथा चार्म, अट्रैक्शन, ट्रैप।
पहला, गैस लाइटिंग, किसी को कंफ्यूज करके उसकी सोच को गलत बताना, जैसे कि ये तेरे दिमाग का मसला है, मैंने ऐसा कब कहा। दूसरा, इमोशनल मैनिपुलेशन, तुम्हारे इमोशन से खेलना, एग्जाम्पल, अगर तू मुझे प्यार करता है तो ये कर। तीसरा, फेयर कंट्रोल, डर दिखाकर किसी को अपनी मर्जी करवाना। चौथा, चार्म अट्रैक्शन ट्रैप, किसी को अपनी खींच कर तारीफ कर कर कंट्रोल करना। अब इनसे बचा कैसे जा सकता है, आइए मैं तुम्हें ये बताता हूँ। पहला, अपनी सेल्फ वर्थ पर कंट्रोल रखो, किसी पर भरोसा मत करो या किसी के वर्ड पर इतना ध्यान मत दो। कोई क्या कह रहा है उससे तुम्हें मतलब नहीं है, बस अपने ऊपर भरोसा रखो। दूसरा, गलत टिप्स पर ध्यान मत दो, सोच समझकर जवाब दो। जैसे कि अगर तुमसे कोई सामने वाला व्यक्ति इतना तेज है और तुमसे कोई ऐसा सवाल पूछ रहा है तो वहां जवाब ही मत दो, या सोच समझकर बहुत ही गहरा जवाब दो, या फिर वहां जवाब ही मत दो। तीसरा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी को भी अपने पर्सनल सीक्रेट मत बताओ, क्योंकि सामने वाला तुम्हारा कभी भी उन सीक्रेट्स को लेकर फायदा उठा सकता है। चौथा, जब भी कोई तुम्हें इमोशनल या ब्लास्ट कर कर अपना कंट्रोल करे, वहां पर एकदम रुक जाओ। जैसे कि कोई तुमसे बोलता है इमोशनल होके कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, या मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, या मेरी ये हेल्प कर दो, या तुम मुझे ये बता दो, वहां पर कभी मत करो, वो तुम्हारा सामने वाला फायदा उठा सकता है। ऑब्जर्व करो कि लोग तुम्हें सही में सपोर्ट कर रहे हैं या वो तुम्हारा यूज कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में बस मतलब रह गया है। आज के टाइम में मतलब के लिए लोग बाग तुम्हें सहानुभूति देते हैं, लोग बाग तुम्हें बताते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये कर रहे, वो कर ले। वो हसीयत में तुम्हारे साथ है या वो बस तुम्हारा यूज कर रहे हैं। तो मेन चीज यही है कि लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ऐसे लोगों से बचकर रहो। मैं यही बोलूंगा कि आज के टाइम में कोई भी अपना नहीं है, ठीक है, और लोगों के रिएक्ट देखो कि वो तुमसे चाहते क्या हैं। तो आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी वीडियोस तुम देखना पसंद करते हो, मैं काफी कंटेंट लेके आता हूं जो कि तुम्हारी हेल्प के लिए या लोगों के हेल्प के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। मैं लोगों की इसी तरीके से हेल्प करता हूं, और काफी चीजें मैं यूट्यूब पे अपने बताता हूं जिससे कि लोगों को समझने में, सोचने में आसानी हो। और मैं आज के लिए इतना ही बोलूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।